अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस दफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और ये फुटबॉल की तारीख का महंगा तरीन टूर्नामेंट है। अब चूंकि ये पहली दफा किसी मुसलमान मुल्क में वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया से 1.2 मिलियन के करीब लोग यहाँ पर जाएंगे। इस वजह से यूरोप और ये मुख्तलिफ मीडिया वगैरह चाहता है कि किसी तरीके से इस मुल्क को बदनाम किया जाए और इस फुटबॉल को टूर्नामेंट को नाकाम बना दिया जाए। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजह यह है कि जब से कतर ने फुटबॉल फैंस के लिए आना अलाउ किया है, तब से अब तक तकरीबन 500 के करीब लोग मुसलमान हो चुके हैं। कतर ने 2000 के करीब उलमा को ड्यूटी पर लगाया हुआ है। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक और मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स को बुलाया गया है ताकि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप तबलीग का काम जारी रख सके। इसी तरीके से जो भी करीबी मसाजिद है वहां पर मोजिन को तब्दील करके दिलकश आवाज वाले मोजिनों को जो है वो हायर किया गया है ताकि खूबसूरत अजानें दी जाए, ताकि ये भी दावा का एक जरिया बन सके। इसी तरीके से मुख्तलिफ जहां जहां पर ये मुख्तलिफ फैंस वगैरह रहेंगे वहां पर अहादीस और इस्लामी अकवाल जो है वो वीजा कर दिए गए हैं ताकि इस्लाम का एक पैगाम दिया जा सके, इस्लाम का एक इमेज दिया जा सके। इसी तरीके से मेहमानों को, आने वाले मेहमानों को अतर दिया गया है। टूर्नामेंट में जो है जहां पर नमाज पढ़ने की जगह है उसको बिल्कुल सामने रखा गया है ताकि लोग सवाल कर सकें कि ये क्या हो रहा है, नमाज क्या होती है। इसी तरीके से मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम के तर्ज पर पेश किया गया है और जो चाहे जब चाहे वहां पर जाकर किसी भी किस्म के सवालात कर सकता है, मालूमात ले सकता है इस्लाम के बारे में, जिसके समरात आपने सोशल मीडिया पर भी देख लिए होंगे कि अब तक 500 के करीब जो है वो लोग मुसलमान हो चुके हैं। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस वर्ल्ड कप को नाकाम बना दिया जाए। हाँ, मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको इख्तिलाफ हो सकता है अरब ममालिक से, लेकिन यहां पर हमें कतर को सपोर्ट भी करना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी इस तरह से पावर नसीब फरमाए। हालांकि कितना ज्यादा इनके खिलाफ ये हम जिन्स परस्ती के इल्जामात लगाए गए कि भाई हम जिन्स परस्त को ये लोग मारेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। इंग्लैंड ने और ये फ्रांस वगैरह ने हम जिन्स परस्ती के लोगों को बाकायदा अपने जहाज पर प्रिंट करके वहां पर लेकर गए, लेकिन कतर अपनी बात से नहीं हिला और वो अपने ग्राउंड पर खड़ा रहा और डटा रहा। कहा आप कुछ भी कर लो, हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, ये हमारे मजहब और हमारे सकाफत के खिलाफ है। इसी तरीके से ओपनिंग सेरेमनी में बाकायदा तिलावत पेश की गई कुरान की, वहां पर ऐसी आयात पेश की गई जो कि हम जिन्स परस्ती के खिलाफ है, जो कि एक अच्छा पैगाम देती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपने PSL को देखें, बहुत बुरा लगता है हर दफा अपने मुल्क के खिलाफ बात करना, लेकिन सच्चाई सामने लाकर आनी चाहिए। हम भी इस्लामी मुल्क हैं। PSL की सेरेमनी में मुझे कोई दिखाया कोई आलिम दीन आया हो? PSL की सेरेमनी में मुझे तो नहीं याद कहीं भी कोई कुरान की तिलावत हुई हो। इसी तरीके से मुझे नहीं याद कि कहीं बाहर से आने वाले टीमों को हमने जो है वो मसाजिद दिखाई हो, हमने किसी आलिम दीन के साथ बिठाया हो। उल्टा जो तबलीगी हमारे प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। हर चौके छक्के पर हम लोग जो है वो डांसर को हायर कर सकते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो बाहर से हमारे मुल्क में मेहमान आए हैं उनको किसी तरीके से इस्लाम की दावत दी जाए। आप देखें कि पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, पावरफुल तरीन ममालिक के मुखालफत के बावजूद कतर अपनी बात पर डटा रहा और ऐसे प्लानिंग के जरिए दावा कर रहा है कि इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा दावा का इवेंट भी होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये दावा का एक्सपेक्ट जो है ये किसी तरीके से इस एलिमेंट को अंदर लेकर आना पूरे टूर्नामेंट में, ये यकीनन एक खराज तहसीन पेश करने की बात है। आपसे गुजारिश है कि जितने भी आपके दोस्त यार कतर में रहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनसे ये कहें कि वाकईतन ये एक बहुत बड़ा चांस है दावा का लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आने का। और आपसे ये भी गुजारिश है कि PSL के फैंस को भी इस वीडियो को टैग करें ताकि अगली दफा हम भी कोई नई चीज अपने PSL में देखें जिससे इस्लाम की दावत लोगों को दी जा सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।